अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं फिर ये बात आप लोगों से करना चाहूँगा, दोबारा ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जितने भी लोग आपको 5, 10, 8, 9 कंपनियाँ बता रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि ये बेस्ट कंपनियाँ हैं और इनमें आप आंखें बंद करके 15 साल, 20 साल, 30 साल आप पैसे लेते जाएँ, डालते जाएँ और आप जो हैं वो उससे बहुत अमीर हो जाएंगे, आपका रिटायरमेंट फंड बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। ये एब्सोल्युटली आपको गलत गाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, रॉन्ग बता रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिकन कंपनीज जो है $5 ट्रिलियन पे, आप देखें एप्पल क्रॉस कर गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उनकी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये 5 कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा जो जुलाई के महीने में ये 35 से 53% जो है गिर गई। सबसे पहले स्पेसएक्स जो है उसने 211 टच किया हाई और 116 पे आ गई है। माइक्रोन की बात करें तो 1255 उसने हाई टच किया और 821 पे आ गई। संडेस की बात करें तो $2,354 से $1,096 पे आ गई। निबेस की बात करें तो $300 से $170 पे आ गई। आयरन की बात करें तो $60 से $34, $34 पे आ गई। देखिए, ये दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियां हैं। एक वक्त में कोडैक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी, टॉयज आर अस बहुत बड़ी कंपनी थी। बेशुमार मसाले हैं अराउंड द ग्लोब। स्टॉक मार्केट का बिजनेस भी आम बिजनेसेस की तरह एक बिजनेस ही है। इसके अंदर अप्स भी हैं, इसके अंदर डाउन्स भी हैं। इफेक्ट लाइक स्ट्रेटजी बताई। अब मैं पाकिस्तान में आ जाता हूँ, एस्टेब्लिश कंपनियों की बात कर ली, आईपीओ की बात करता हूँ। अभी पिछले दिनों सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ था, उसका बड़ा शोर था। वो ₹18.90 के ऊपर वो स्टार्ट हुआ और जब बड़े लोग इसे ख़रीद लेते हैं तो वो हाइप क्रिएट करते हैं, इसमें फंड्स भी आ जाते हैं, इसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। बहुत बड़े उसकी कंपनी है जिसने आईपीओ उसका किया और बहुत ज़्यादा वो शोर मचाते हैं और उसको शोर मचाते हुए ₹23.45 के हाई पे ले गए। अब ज़ाहिर है ₹23.45 के ऊपर कुछ लोगों ने तो ख़रीदे होंगे ना वो शेयर, देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन हुई है। जिस बंदे ने उसको ₹18, अब वो ₹16 और 15 पैसे पे आ गया है। जिस बंदे ने उसे ₹18.90 पे उसको ख़रीदा, उसका लॉस तकरीबन 50% के करीब है। जिसका हाईएस्ट के ऊपर लेंगे तो 31.13% लॉस है। जो आपका जिसको आप कहते हैं आईपीओ प्राइस में जिसने लिया, उसका 14.55% लॉस है। और आगे ये किधर को जाता है, ये सब का सब उसकी अर्निंग डिपेंड करेगी। इसी तरह आपको मार्केट में लोग, और ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये तकरीबन 2 माह के अंदर हुई है, क्योंकि 21/5/2026 को उसका आईपीओ हुआ है। और आप देख लीजिए कि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो ये तकरीबन 30 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई के करीब हम के जो रेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तकरीबन आप देखिए कि जून और जुलाई का जो 2 महीने हैं उसके अंदर ही अगर 31.3% लॉस कोई बंदा बुक कर लेता है और इस तरह के 3 आईपीओ में हो जाता है तो उसके तो पैसे 8 या 9% रह जाएंगे। इसी तरह ये मकसद मैं इस वक्त आपको कोई बाई सेल कॉल नहीं दे रहा। जो प्रॉब्लम है, जो हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, जो मेरे मुंह से लोग सुनना चाहते हैं कि ये 5 स्टॉक ले लें, ये लेते जाएं, ये 10 स्टॉक ले लें, ये लेते जाएं, मैं अपने मुंह से उन स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता। भाई, किस कीमत में लेना है, क्यों लेना है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इनकी फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या है, क्या ये सस्ता मिल रहा है। अब आपको मैं खुद कहता हूँ, हमेशा से कह रहा हूँ कि मारी पेट्रोलियम एक बहुत बड़ी, मारी एनर्जीज बहुत अच्छी कंपनी है। क्या जिन लोगों ने ₹900 पे लिए, अब तकरीबन 8वां महीना शुरू हो चुका है, 1 साल और 7 महीने, जिन्होंने 24 दिसंबर 2024 को लिया था, 25 का पूरा साल गुजर गया, 26 के 7 महीने गुजर गए और वो 33% लॉस उनका तकरीबन होता है। जिसने 900 पे लिया अगर बेचता है उसको तो 33% लॉस पे। और अगर उसके साथ मैं कैलकुलेट करूँ 1% पर मंथ अगर मैं कॉस्ट ऑफ मनी करता हूँ, किसी इनकम फंड में रखता, किसी और बिजनेस में लगाता या किसी अच्छी कंपनी में लगाता, तो 18% वो बन जाते हैं। यानी आज की डेट में वो 51% है। अब इसका मैं इन्फ्लेशन भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि 2020 से 2026 तक हमने जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो चीज़ ₹1 की 2020 में आती थी वो 2026 में ₹3 की आती है। यानी जो गाड़ी 30 लाख की आती थी वो 90 लाख की आती है, जो 10 लाख की आती थी वो 30 लाख की चीज़ आती है। गाड़ी तो खराब क्या 10 की बात करें। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें, मैं अज्यूम करता हूँ कि 2020 में किसी ने कोई चीज़ खरीदी और 2026 में 900 की चीज़ उसकी 10 की 1000 की बिक गई, 1200 की बिक गई, जो भी थोड़ा बहुत डिविडेंड वगैरह डाल के भी, तो वो 1200 नहीं है, वो ₹400 है। जो उसकी कीमतें खरीद बाकी रह जाएगी वो ₹400 रह जाएगी। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको धोखा से कोई ग्राफ लेके आ जाता है, वो कहता है जी 60% का मुझे पता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, मैं तो कभी किसी को ये नहीं कहता कि मैं कोई फॉर्चून टेलर हूँ, मैं फ्यूचर की, मैं तो वैल्यूएशन सिखाता हूँ। जेएच इंस्टीट्यूट एक तालीमी इदारा है, मैं खुद को टीचर कहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और लोगों को वैल्यू करने सिखाता हूँ। किसी आदमी को अगर ये पता है कि वो शेयर ₹100 पे, वो कहता है जी मैं पहले प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि 150 पे चला जाएगा, 50% इसमें बन गया, 40 इसमें बन गया, 30 इसमें बन गया, 60 इसमें बन गया, वाई विल ही शेयर विद यू एंड ही इज़ डिमांडिंग कि जी ₹10,000 में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ। ये जितने लोग जितने दावे कर रहे हैं, झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान और बफटियाँ ऑफ पाकिस्तान, इनमें से किसी ने जिन लोगों को कामयाब किया, वेयर आर दोज पीपल? कोई किसी का कोई टेस्टिमोनियल एग्जिस्ट करता है, कोई किसी का कोई बैकग्राउंड पता है, वो बंदा कहाँ रहता है, कौन है और कब उसने इससे सीखा, कब फैज़याब हुआ, उसका कोई नाम पता, कोई एड्रेस, कोई मकान, कोई वीडियो उसकी एग्जिस्ट करती हो। ये सारे के सारे नुसरबाज इकट्ठे हुए हैं। देखें, अगर आपने ये काम करना है,
आप वैल्यूएशन सीखें, जिससे मर्जी सीखें। एक आदमी वही कामयाबी से सेब की दुकान चला सकता है, सेब मंडी में जो सामान ला कर, जिसको पता हो कि क्या मैंने चीज़ किस कीमत पे परचेस करनी है और किस कीमत पे एंड सेलर को मैंने सेल करनी है। अगर वो अपनी प्रोडक्ट को नहीं जानता, उसकी वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता, तो वो घाटा खाएगा उस काम में। कोई भी बंदा जो महंगी चीज़ खरीद लेता है, वो स्पेयर पार्ट हो, वो ऑयल हो, वो कोई मशीनरी का पुर्जा हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो किसी ने आगे उससे महंगी, मैं कहता हूँ सब्ज़ी ले लेता है, एक आप 1 किलो आप उसको कोई बेसिक सब्जी लगा लें कि 1 किलो सब्जी मिर्च ले लेता है, 1 किलो नींबू ले लेता है। अगर उसकी कीमत खरीद ज़्यादा है और मार्केट का रेट उससे कम है, तो वो उसको नहीं बेच पाएगा बगैर लॉस के। वो मोबाइल ले लेता है, मोबाइल कवर ले लेता है। बहुत सारे लोग लॉट्स लेते हैं, बहुत सारे लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं। कोविड में लोगों ने बहुत मार खाई अमूमन, जो जब जिस वक्त अप डाउन होती है प्राइसेस, बहुत ज़्यादा मास्क मंगा लिया या बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर मंगा लिया, अब आगे उसकी जैसे ही डिमांड गिरी तो लोगों ने लॉस में वो चीज़ें बेची। तो ये समझने की बात है कि वही बंदा कामयाब हो सकता है जिसको वैल्यूएशन आती है, और वैल्यूएशन हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद बदलती है। हमारे पास कोई जादू नहीं है, मैं बेशुमार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। हमारी टीम पूरी बिजनेस रिकॉर्डर हम लोग पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज़ करते हैं, कंपनी की रोज़ हम रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं, कंपनी की तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं, और हर क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद सारी फाइनेंशियल रेशियोज़ के तहत हम उसका एक पूरे का पूरा वैल्यू निकालते हैं। और वो उस वैल्यू से जब तक शेयर की प्राइस कम नहीं होती, वो कितना भी अच्छा हो, वो मारी हो या वर्डकॉल हो, वो फौजी फूड हो। अब ये एक तरफ एक आदमी अपने आप को वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, दूसरी तरफ आप उसकी करतूत देखें। नंबर 1, वो अपना नाम ओरिजिनल अपनी फैमिली का नाम यूज़ करने के बजाय साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए अपनी वीडियो के नीचे सवाल लगाता है, झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। वो यूट्यूबरों को पैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्यों? उसने 1.5-2 करोड़ रुपया एक खातून से इंटरव्यू करने के लिए उसने 15 लाख रुपए दिए। मुझे खुद बड़े करीबी एक बंदे ने बताया, ठीक है ना। किसी को 5 लाख दिए, किसी को 2 लाख दिए, किसी को 10 लाख दिए। वो क्यों देगा? व्यूज़ खरीदने के लिए ये लोग पैसे लगाते हैं, एड्स लगाते हैं। आप उनकी तमाम बातें देख लें। और काबिलियत यहाँ पे है कि फौजी फूड्स लिमिटेड का भी रिजल्ट आया लेटेस्ट भी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाए, 4.5 रुपये बुक वाली जो कंपनी है उसको कहते हैं कि ये नस्ले बन जाएगा, और 23 रुपये के पंप एंड डंप करके 16 रुपये तक ही खा रहे हैं लोग। एक्चुअली उस कंपनी की 4-5 रुपये औकात है। चूँकि फंड्स और बड़े जो भी इसके स्पॉन्सर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो इस कीमत के ऊपर है। आप इस चीज़ को आप देखें, मेरी बात को गलत समझ लें। मैंने आपको जो पॉइंट्स उठाए हैं, इन पॉइंट्स को आप वेरीफाई करें। पहला पॉइंट, आप वॉरेन बफेट से ताल्लुक पूछें क्या है। दूसरा पॉइंट, जाली एजीएम किस चीज़ की एजीएम? आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो मिनॉरिटी शेयर होल्डर रहा होता है, मैं उसे कहता हूँ कि हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा। उसके बाद आप आ जाएंगे जी हमने ऑडिटेड रिपोर्ट डाल दी, कोई ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये एक फेक रिपोर्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल हमने एक एनालिसिस दे दिया है। आप उस रिपोर्ट को डाउन कर लें, उसे आप ये खुद इंडिपेंडेंटली जितने भी लोग जो तारीफ़ें कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि बहुत वैल्यू बढ़ रही है, वो उस रिपोर्ट को प्रिंट करें। और किसी पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेशुमार हैं, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा लें, इसी तरह फौजी फूड की भी दिखा लेंगे जी इसमें कॉम्युलेटेड लॉस है। जवाब साहब कहते हैं कि इसके अंदर कोई तकरीबन इतना लॉस खड़ा हुआ होगा 15 अरब रुपए का, क्या ये लॉस है इसके अंदर? आप में से जाहिल भी बंदा जो अनपढ़ आदमी वो भी किसी को तो दिखा सकता है ना। तो जो बंदा इस तरह की हरकतें रिकॉर्डिंग पे दे रहा है, गनी डेयरीज में दूध मक्खन डबल रोटी की कहानियाँ सुना रहा है, फौजी फूड में डबल रोटी की कहानियाँ सुना रहा है, इमेज रीड में कहानियाँ सुना रहा है, और उसके बाद 23, 24, 25% को शेयर गिरता है। एक लंबी लिस्ट है, पहले में कहानियाँ इलोन मस्क ने अमेरिका से पता नहीं ट्रांसफार्मर लेने थे, क्या होना था क्या नहीं होना था। तो ये इस तरह के एक नहीं है, सैकड़ों कहानीबाज हैं। वो एक दाढ़ी वाला बंदा और आ जाता है जी, ये ग्राफ है, बड़ा उर्दू बड़ी तरफ ज़बान में। इनकी 20-20, 22-22 साल, 30 साल इनकी उम्रें हैं, इन्हें ना कोई तजर्बा है इस काम को करने का। जो अपने आप को वॉरेन बफेट कह रहा है, मैं तो फिर कहता हूँ कि ज़ाती कोड गिल्ली दशतिरियानु जफे। 2024 से पहले का तो उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। वॉरेन बफेट $1 ट्रिलियन की कंपनी लाता है, 1000 अरब अमरीकी डॉलर। वो 90-95 साल उसकी उम्र है, 11 साल का वो शुरू हुआ होगा, 70-75 साल का उसका एक्सपीरियंस है। वो ये इस तरह की कंपनियाँ बताता है। वो लोगों को वीडियोस बना के ये कहता है कि प्रोग्राम 5.0 ले लो और 3.0 ले लो, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। ये 5 स्टॉक मैं ले रहा हूँ, मैं फलाना हूँ, आप भी ले लें। ये इसलिए सिर्फ वो बार वीडियोस डालते हैं कि जब वो वीडियो डालेंगे अगले दिन अगर इन्होंने डंप करना है, अपने स्विंग ट्रेड में फ़ायदा लेंगे, मिल के कार्टेल बनाएंगे। सिर्फ कल्ट डेवलप करना चाह रहे हैं कि लोग देखा देखिए हमारे कहने पे बाइंग करें और हम उन्हें पकड़ा दें हाई नाम में। जब हमने निकलना है नीचे हम चीज़ें इकट्ठी कर लें, 2 वीडियोज़ डालें, 2 हमारे दोस्त डालें, मिल के शाम को एक मीटिंग करें और लोगों को हम वो थमा दें। और लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं कि वो मुझसे भी क्या चाहते हैं जी, आपकी वीडियो में वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यू क्या चाहिए कि मैं 5 शेयरों की लिस्ट दे दूँ, ये 5 शेयर ले लो तुम अमीर हो जाओगे, ये 10 शेयर ले लो तुम। कोई भी आदमी आपको क्यों बताएगा मेरा भाई, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों बताएगा आपको? वो आपको नहीं बताएगा। सिखाना, यस, स्कूल सिखाते हैं, कॉलेजेस सिखाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ सिखाती हैं। अगर आपने हार्ट सर्जरी सीखनी है तो किसी हॉस्पिटल में सीखनी है ना, पहले MBBS डॉक्टर बनना है, स्पेशलाइज होना है। इंस्टीट्यूट हर जगह होते हैं जो सिखाते हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमने बनाया है, GH इंस्टीट्यूट हमने उसका नाम रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिखा नहीं रहा था। तो 60 ईयर्स हमारी फैमिली का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमने इसलिए आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ हमारी ज़रूर सिप की प्रोडक्ट है, वो सिर्फ 1000 रुपये में। जिन लोगों के पास 10 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, नीचे मोहम्मद जवाद साहब का नंबर है, उनसे वो डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग की फीस सिर्फ 1000 रुपये है। अगर आपने हमसे सीखना है, वैल्यूएशन सीखनी है, तो ये ऊपर
हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमारे किसी वर्कशॉप में तशरीफ लाएं। और मैं लोगों को कहता हूं कि पहले 30,000 रुपये से काम करें। जैसे मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने बेटे को भी ऐसे सिखाया था, मैंने अपनी बेटियों को भी ऐसे सिखाया कि थोड़े पैसों से अकाउंट खोल के उनके हवाले किया कि जो दिल करता है करो, ये 90 डे का रोड मैप है, ये समझ लो, ये वैल्यूएशन का तरीका ये है। जब वो अपने हाथ से बच्चा करता है, ऐसा ऐसा करता है, वो 60 साल का बूढ़ा हो या 12 साल का बच्चा हो। तो दो ही तरीके हैं, या तो छोटे पैमाने पर आप शुरू हों, वैल्यूएशन को समझिए, अपने रिजल्ट को, कहीं मार्केट भाग नहीं रही। ये आपको एक मौका जंग के बाद मिल गया है, पहले से पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, उससे पहले और जंगें हुई, उससे पहले अफगान जंग हुई थी, आगे भी ये जंगें भी होती रहनी है, अच्छे बुरे इवेंट्स होते रहने। ये आखिरी मौका है, मुझे पैसे दे दें। जिन लोगों ने पिछली बार मिस कर दिया है वो दोबारा इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसी कोई ट्रेन नहीं है भैया। मेरी फैमिली में बता रहा हूँ 60 साल से है, 36 साल से तो मैं देख रहा हूँ, कोई ट्रेन मिस नहीं होती। जो काम जानता है, जो वैल्यूएशन समझता है, वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, वो पैसा कमाता है। जो ऐसे लोगों के कहने पे लेगा, अब ये जो मैंने अमेरिकन स्टॉक्स आपको बताए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, वो लोग तो बर्बाद हो गए ना। 50% जिस बंदे की वैल्यू नीचे आ गई, वो तो सड़क पे आ गया। उसका तो सब कुछ, जिसने मार्जिन कॉल ली हुई थी, उधार के पैसे पकड़े हुए थे, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। तो ये काम ऐसे नहीं होता, हम तो समझा ही सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, हमसे सीखना चाहें ज़रूर आएँ। कोई और अच्छा सिखा रहा है उससे सीखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।